भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भुवनेषु धूमशोभे गन्धयुतोऽयं व्याप्नोते हवेनाश्रितो विद्यापिपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं राजते च कुले गुरो अम्रणी कुंजे कोकिल कुंजे गुंजति बारंबार पश्य शोभम कथम रमणीया सदा वरणीया वसंत समागमे मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। एक बार मेरे साथ भी सभी मिलकर के जोर से जयघोष करेंगे। बोले गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मुझसे पूर्व मेरे बड़े ही स्नेही, बड़े ही लाडले भ्राता श्री, जो बॉल बिंदास के नाम से पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, आदरणीय भाई सुरेश चौहान जी, अभी जिनकी कविताओं को आपने बड़ी तन्मयता के साथ में श्रवण किया, वीर रस के कवि आदरणीय भाई गजेंद्र सोलंकी जी, श्री श्री संतोष जी महाराज जी, बहुत सुंदर जिनके संस्कृति से ओतप्रोत विचार थे, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी मेरे लाडले भाई आदरणीय नरेश जी, आदरणीय भाई विवेकानंद जी, और जिनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। कई दिनों पहले, अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने समय लिया, आदरणीय मिश्रा जी, बहुत सुंदर ढंग से जो इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय भैया जी, और मेरी सभी व्यवस्थाओं को प्रातः काल से लेकर के रात्रिकालीन व्यवस्थाओं को बड़े सुचारू ढंग से, बड़ी व्यवस्थित ढंग से, मैं तो अव्यवस्थित हूं लेकिन वो बड़े प्रयास करते हैं आदरणीय मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील यहां मेरे बड़े भाई आदरणीय सुधाकर द्विवेदी जी, और यहां पर मेरे सामने उपस्थित सभी गौ प्रेमी, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, मेरी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो आप सबने देखा, जब हिंदुस्तान के अंदर हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है तो एक दिन पहले से लोग ऐसा आयोजन करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। 31 दिसंबर में देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन एक बहुत सुंदर पहल की, एक वैचारिक क्रांति लाने के लिए भाई सुरेश जी ने
और वास्तव में आज हिंदुस्तान में अगर जरूरत है किसी चीज की, तो मैं कहूंगी कि वो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति सुदर्शन चैनल के माध्यम से चल रही है। सभी चैनलों को आप देखते हैं, मैं भी देखती हूं। जितना उसमें झूठ दिखाया जाता है उसको हम कह नहीं सकते। मजबूरियां हैं, परिस्थितियां ऐसी है। आज ओबीसी हैदराबाद के अंदर खड़ा होकर के घोषणा करता है 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से सेना हटाओ और ये हिंदुस्तान हमारे हवाले कर दो, तो हम बताते हैं हिंदुस्तान का नक्शा हम बदल के दिखाएंगे। किसी चैनल में हिम्मत नहीं हुई, किसी एंकर में हिम्मत नहीं हुई, लगातार उस खबर को 3 दिन तक दिखा देते। लेकिन जब साध्वी प्राची ने कहा कि महात्मा गांधी के तकली और चरखा घुमाने मात्र से देश को आजादी नहीं मिली, आजादी मिली है तो वीर सावरकर के बलिदान से आजादी मिली है। आजादी मिली है तो बिस्मिल के फांसी के फंदे को चूमने से आजादी मिली है। तो सारे टीवी चैनल के एंकरों के फोन आते, साध्वी जी डिबेट में बैठिए, साध्वी जी इसका जवाब दीजिए। मैं बॉम्बे में थी, प्रयास किया मैंने जवाब देने का, समय अभाव में कई चैनलों पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो एंकर अभी तक भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि बापू के केवल तकली और चरखे से आजादी नहीं मिली। वो अभी भी, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्ठू के काम कर रहे हैं, वो भी अभी भी देश की आजादी का काम करने की हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत है तो भाई सुरेश जी में हिम्मत है। और उन्होंने ललकार करके कहा, आज मुझे गर्व है अपने ऐसे भाइयों पर, विशेष रूप से गर्व है कि ये नव संवत्सर के उपलक्ष्य में जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं अभी लिखी रही थी, 2 पंक्तियां सब बोल रहे थे भाई साहब के लिए। मैंने भी प्रयास किया, मैं कवि तो नहीं हूं। अगर के नगर के सगर को छूते हैं, ये कहीं शहर पड़े और उससे अगर पहले गांव पड़े तो ये गांव को छूते हैं। इन्हें जीवन जीने का इतना सलीका है, माता जी बैठी है, इन्हें जीवन जीने का इतना सलीका है। अगर सामने से कोई बड़े बुजुर्ग संत दिखाई दे तो गाड़ी से उतर के उनके पैर छूते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये केवल बॉल बिंदास में जो पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश दे रहे हैं। मेरे विचार से चैनल बड़े बड़े होंगे, लेकिन जितना बड़ा काम बॉल बिंदास के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना मेरे विचार से कोई चैनल नहीं कर रहा। अभी चर्चा चल रही थी, मैं कह रही थी भाई साहब, किसी को समय दिया जा रहा था, बोले नहीं साध्वी जी, क्योंकि ये बॉल बिंदास में जाए। मैंने कहा भाई साहब कोई पाबंदी तो नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर पता चला आज कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार मेरे वारंट भेजने वाली है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई पाबंदी हो, तो कहते हैं साध्वी जी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आखिर साध्वी प्राची ने इतना क्या, मीडिया में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया पूरे देश में, आखिर क्या कह दिया? हां, मैंने कहा है हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती जा रही, लेकिन हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। इसलिए आजादी से लेकर के आज तक नसबंदी का कानून आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ही क्यों बराबर होना चाहिए? ये भी अगर नहीं मानते, कहते साध्वी जी 4 बच्चों के लिए क्यों कहा? मैंने कहा मैंने इसलिए कहा, मैंने 40 बच्चों की बात नहीं की, मैंने हिंदुस्तान में केवल 4 बच्चों की बात कही है, और वो जरूरी है। और मैं आज सुदर्शन चैनल के माध्यम से घोषणा करती हूं, जिन लोगों के पेट में दर्द है, और भाई गजेंद्र जी कुछ लोग तो ऐसे रो रहे थे उस दिन छाती पीट पीट करके,
जैसे इनकी नानी मर गई हो। इतने घड़ियाल आंसू बहा रहे थे। साध्वी को नहीं कहना चाहिए, संतों की मर्यादा होनी चाहिए। देश लुट जाए, देश भाड़ में चला जाए, साधु संतों को परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग इतने घड़ियाल आंसू बहा रहे थे, मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से कहती हूं, साध्वी जी पीछे नहीं हट रही, लेकिन साध्वी प्राची कह रही 4 बच्चे नहीं 2 बच्चों की बात है। अगर आप कह रहे हो आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस ने यही कहा हम 2 हमारे 2 और बांग्लादेशियों को आने दो, लेकिन हम कह रहे हैं कि चलिए 4 की नहीं 2 बच्चों की बात करते हो, लेकिन कानून बने हिंदुस्तान के अंदर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके 2 बच्चे होंगे हिंदुस्तान में। जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनकी सारी की सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाए। भाई साहब, 2 बच्चे वालों को ही वोट का अधिकार दिया जाए, सरकारी सुविधाएं 2 बच्चों वालों को ही दिया जाए। 40 बच्चे वालों से सारी सरकारी सुविधाएं छीन लो, उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर विकास का एक नया प्रारूप तैयार हो जाएगा। हमने आखिर क्या गलत कर दिया? हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान को, क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है, हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने के लिए विदेशियों ने न जाने कितने आक्रमण किए, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान को कोई खत्म नहीं कर पाया। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। और मैं आपके बीच में एक निवेदन करना चाहती हूं। सुदर्शन चैनल वो चैनल है, मैं जानती हूं वो काम करता है। मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, हिंदुओं का कत्ले आम मेरी नंगी आंखों के सामने हुआ। मैंने वो नग्न, वो लाशें बहती हुई देखी। सबसे पहले सुदर्शन चैनल के एक मुहिम चलाई। मैं आपके साथ हूं, तहे दिल से साथ हूं, तन से मन से और धन से साथ हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते करते अगर मेरे प्राण चले जाए तो मेरी खुशी का उस दिन कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लोग कहते साध्वी जी इतना तीखा मत बोला करो। मैं कहती हूँ मेरे भाई, मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम सब यहां से संकल्प लेकर के जाए। जीवन तो जाएगा, निश्चित जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस जीवन में हम कुछ अच्छे काम करके जाए, राष्ट्र हित के काम करके जाए, देश हित के काम करके जाए, संस्कृति को बचाने के काम करके जाए, धर्म को बचाने का काम करके जाए, तो हमारा भी देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम होगा। उस दिन आपकी माँ को भी खुशी होगी और मुझे भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप सब मेरे भाई बैठे हैं। जोर से एक बार जय घोष करिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। मुझे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, वक्त सदा उस्ताद रहे। अब तो हम चलते हैं, गुलशन आपका आबाद रहे। जय भारत, जय श्री राम।